पर जिन्होंने फेयरबुक बनाई है उन्हें ही मिलेगी पर्सनल में। चलिए, तो चौथा लेसन है हमारा कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री। और उसके बाद पांचवा लेसन हमारा कौन कौन सा था पांचवा? वो तो ताजा है, वो तो याद रहना चाहिए आपको। कौन सा था? दोहा। हाँ, दोहे। जिसमें हमने कौन कौन से कवियों के दोहे किए थे? कबीर, रहीम कबीर, और भीम हाँ, और तुलसीदास। हाँ तुलसीदास। ओके। कबीर, सॉरी, कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री जो हमारा लेसन है, उसके लेखक कौन है? याद रखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए जरूरी है, इसीलिए पूछ रही हूँ। जो भी करवा रही हूँ अब वो एग्जाम के रिलेटेड ही करवा रही हूँ, इसलिए ये ऐसा मत सोचिएगा कि ये शंकर प्रश्न दयाल नहीं शर्मा। पूछा जाएगा। कौन है कवि, सॉरी लेखक? शंकर शंकर दयाल शंकर शर्मा जी। दयाल। ओके। और उसके बाद हमने देखा पांचवा लेसन हमारा कर्मयोगी लाल बहादुर, सॉरी दोहे, जिसमें हमने कबीर जी, रहीम जी और तुलसीदास जी के दोहे पढ़े थे, जो जीवन उपयोगी थे, जीवन का कुछ संदेश देने वाले थे और जीवन के पहलुओं को, सच्चाई को हमारे सामने रखने वाले दोहे थे। और लास्ट हमने किया था 8 नंबर का लेसन, वो था हंसना मना है, और वो एक चुटकुले का प्रकार था। राइट, वो हमने किए थे। और आज जो है वो तीनों लेसन के मैं आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो करवा रही हूँ। एलक्यू जो है वो अभी नहीं करवा रही। ठीक है, वैसे भी हमारी एग्जाम में अभी हम नहीं पूछने वाले, तो एलक्यू हम इसके बाद के लेक्चर में कर लेंगे, पर पहले मैं चाहती हूँ कि एग्जाम के रिलेटेड काम हो जाए, इसलिए आज हम उसके एसक्यू क्वेश्चन जितने हैं वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए। तो पहला जो हमारा लेसन था लाल बहादुर शास्त्री, उसके विकल्प पहले हम देख लेते हैं। उसमें है, शास्त्री जी के लिए कर्म क्या था? चलिए, जिनको बोलना है वो बोल सकते हैं, क्योंकि आपके क्लास में तो मुझे, ईश्वर। एक मिनट हुसैन बेटा, जिन्हें बोलना है वही बोलिए, क्योंकि आपके क्लास में तो किसी को कहो तो कोई बोलने वाला तो है नहीं, कुछ ही एक दो बोलेंगे। तो इससे अच्छा कि जिन्हें बोलना हो उन्हें ही परमिशन दे हम। ठीक है, बाकी सब आराम से गेस्ट की तरह बैठो, देखो। इससे एग्जाम में कोई फायदा नहीं होगा बॉयज, याद रखिएगा। हाँ, चलिए। तो शास्त्री जी के लिए कर्म क्या था? तो शास्त्री जी के लिए कर्म क्या कहा हुसैन आपने? ईश्वर। हाँ, शास्त्री जी के लिए कर्म जो है वो ईश्वर था, वो अपने कर्म को ही अपना ईश्वर मानते थे। ओके, उसके बाद पढ़ना चाहेगा कोई? हम इसमें मैं क्या विनम्र पढ़ूं? पृथ्वी के वारिस पूछा नहीं। होंगे, यह उक्ति खाली जगह की है। बाइबल, गीता, कुरान, रामायण। किसकी है? किसकी है आंसर? रामायण। नहीं, जिन्होंने पढ़ा वही आंसर देंगे ना। गीता। अच्छा, पढ़ा किसने? नाम पहले बताओ बेटा। मोहम्मद रजा। ओके, मोहम्मद रजा। किसकी है? विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे, यह उक्ति किसकी है? कदम गीता। हम्म, कुरान की है? मैंने पढ़ी। नहीं, मैंने पूछा कुरान की है ये उक्ति? नहीं। नहीं, कुरान में ऐसा नहीं लिखा। ओके, तो रामायण में लिखा है? नहीं। नहीं। गीता में? नहीं। क्यों, बाइबल। गीता में तो नहीं, गीता की तो बात थी उसमें। क्यों, गीता की बात नहीं आई थी हमारे लेसन में? हम्म, तो बाइबिल की है कि गीता की है? बाइबिल। हाँ, बाइबिल की है।
कि बाइबिल में ऐसा कहा है, बाइबिल की यह उक्ति है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। और यह उक्ति लाल बहादुर शास्त्री पर बिल्कुल सही लगती है, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री भी विनम्र ही है, इसीलिए। राइट। और गीता की बारे में जो बात थी कि गीता में निष्काम कर्म की बात है, वो शास्त्री जी पर लागू होती है, ऐसा था गीता के रिलेटेड। ठीक है। चलिए, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़े आगे। हाँ। और हाँ मिस। और हाँ बेटा, मैं चाहती हूँ कि आप लोग अभी इसी तरह कर लीजिए कि आप ऐसा सोच के कीजिए कि आज आपका या कल आपका हिंदी का पेपर है, ऐसा सोच के अभी ही तैयार कर लीजिए। ठीक है। ताकि, क्योंकि रिवीजन बेटा होने ही नहीं वाला, हमारा फैक्ट है ये। हाँ, टाइम नहीं है हमारे पास। तो अभी हम ऐसी तैयारी कर दे कि आपको रिवीजन की जरूरत ही ना पड़े। ओके। तो शास्त्री जी के लिए ईश्वर ही कर्म था और विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे, यह उक्ति बाइबिल की है। चलिए, उसके बाद है, शास्त्री जी ने अपनी शिक्षा कहाँ पूरी की थी? मैम मैं आंसर दूं? हाँ, बताओ ना बेटा। काशी विद्यापीठ में। हाँ, काशी विद्यापीठ में शास्त्री जी ने अपनी पढ़ाई काशी विद्यापीठ में पूरी की थी। वह यहाँ क्या बात थी कि गांधी जी के आह्वान पर कई सारे लोगों ने अपना अपनी सरकारी नौकरियां, कई सारे स्टूडेंट ने अपनी पढ़ाई छोड़कर उनके साथ स्वतंत्रता आंदोलनों में लग गए थे। और शास्त्री जी भी उनमें से एक थे। वो भी गांधी जी से काफी प्रभावित थे, तो वो भी उनके साथ स्वतंत्रता आंदोलन में लग गए थे। और तब उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। पर फिर उन्होंने अपनी पढ़ाई जो है वो काशी विद्यापीठ से पूरी की थी। याद आया ना पूरी बात? अगर आगे पीछे की बात पता होगी लेसन के, तो बेटा प्रश्न याद रह जाएगा। ठीक है। चलिए, उसके बाद है, भारत के 9वें राष्ट्रपति कौन थे? मिस मैं आंसर दूं? हम्म। बी, श्री शंकर दयाल शर्मा। हाँ, शंकर दयाल शर्मा जो हैं वो भारत के 9वें राष्ट्रपति थे। जो हमारा लेसन है कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री, उसके लेखक भी हैं। उसमें उन्होंने शास्त्री जी के जीवन के बारे में बात कही है। ओके। और लाल बहादुर शास्त्री हैं, वो हमारे भारत देश के कौन से राष्ट्रपति थे? 9 में। सॉरी, प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री। लाल बहादुर शास्त्री अ, किस नंबर पर रहे प्रधानमंत्री के पद पर? जैसे शंकर दयाल शर्मा जी 9वें राष्ट्रपति थे ना, वैसे प्रधानमंत्री पहले थे। कौन थे पहले प्रधानमंत्री हमारे भारत देश के, स्वतंत्र भारत देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे बॉयज? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी? नहीं। जवाहरलाल नेहरू। हाँ, जवाहरलाल नेहरू। ओके। फिर इसी प्रकार जैसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, वे उसी प्रकार लाल बहादुर शास्त्री हैं। वो कौन से नंबर पे प्रधानमंत्री रह चुके हैं हमारे देश के? दूसरे। हाँ, दूसरे। क्योंकि आपको याद आ जाना चाहिए कि हमने लेसन में बात की थी कि जवाहरलाल नेहरू जी की जो विरासत थी, राजनीतिक विरासत, उसे संभालने का काम उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री ने किया था, ऐसी बात हमने की थी। तो आपको स्ट्राइक होना चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू पहले थे, तो दूसरे लाल बहादुर शास्त्री ही होने चाहिए। क्लियर? ऐसे लेसन याद रखा कीजिए, ताकि एक प्रश्न के साथ साथ आपके दो तीन प्रश्न हो जाए। सिर्फ जितना प्रश्न दिए हैं आपको
उन पर ही अपना ध्यान मत केंद्रित कीजिए। लेसन को पूरी तरह समझने की कोशिश कीजिए। और जब क्वेश्चन करते हैं ना तब तो लेसन पूरी तरह समझ आ जाता है बेटा, जितना भी बाकी हो ना वो पूरी तरह समझ आ जाता है। जैसे मैंने आपको अभी बताया ना कि हमने प्रश्न के आसपास की बात की तो उसमें भी कितने प्रश्न निकल आए, तो वैसे। चलिए, ये क्लियर इतना। हाँ शास्त्री मिस। जी ने अपनी शिक्षा काशी में पूरी की थी, काशी विद्यापीठ से। और भारत के 9वें राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा जी। और हमारे दूसरे प्रधानमंत्री के पद पर लाल बहादुर शास्त्री रह चुके हैं। चलिए, उसके बाद उसकी जो रिक्त स्थानों की पूर्ति है उसे देख लेते हैं। शास्त्री जी का जीवन दर्शन खाली जगह के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था। किसका? शास्त्री जी का जीवन दर्शन खाली जगह के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही उसकी बात बताई। आंसर आ गया। मिस मेरे को आंसर दूं? गीता। हाँ। गीत हाँ, बोलो उसे। गीता गीता। दोनों ने सही बताया। गीता किसने बताया हुसैन से पहले? ध्रुव। ओके, ध्रुव। हाँ, वेरी गुड बेटा। आप दोनों ने बेटा सही बताया। शास्त्री जी का जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्म योगी का प्रतिरूप था। याद रखिएगा वॉइस। इन दोनों को तो याद आ गया, पर आप सब भी याद रखिए। फिर उसके बाद शास्त्री जी के व्यक्तित्व में खाली जगह का अनोखा समन्वय था। किसका समन्वय था? गीता विचारों का। विचारों का। हाँ, शास्त्री जी के व्यक्तित्व में विचारों का अनोखा समन्वय था। ओके। उसके बाद शास्त्री जी ने खाली जगह से प्रभावित होकर अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। बापू। शास्त्री जी ने बापू से प्रभावित होकर किसमें देखा? किसने बोला पहले ये बताइए। अनस। अनस किसमें देखा? टेक्स्ट बुक है ना। अच्छा, तो पहले दो प्रश्न तो टेक्स्ट बुक में नहीं आए आपको? मिस મળતા જ નથી। बेटा, आंसर तो सारे हैं, पर इतनी जल्दी एकदम आप ढूंढ लो ना तो थोड़ा तो ख्याल आएगा ही किसी को। शास्त्री जी 1926 में खाली जगह में शामिल हो गए। अनस, क्या आएगा आंसर? चलो, आपके पास टेक्स्ट बुक है, आप भी फटाफट दे दो आंसर। अनस। स्वतंत्रता में। मिस को हम्म। सेवा मोहम्मद मंडल रजा। लोक सेवा हाँ। मंडल। हाँ, लोक सेवा मंडल। शास्त्री जी 1926 में लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए। ओके। चलिए, उसके बाद हैं शास्त्री जी अपने को कभी भी अपने खाली जगह के कारण ऊंचा नहीं मानते थे। किसके कारण? काम के। और कोई? अपने पद। अपने पद के कारण कभी भी ऊंचा नहीं मानते थे। ओके। शास्त्री जी ने अधिकारों से अधिक खाली जगह को तरजीह दी। किसको तरजीह दी?
काम। उसका और एक शब्द क्या होगा? बहुत नजदीक है आप। कर्तव्य। हम्म कर्तव्य। ओके, चलिए, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। और पहले में गीता शब्द आएगा, याद रखिएगा। ओके, चलिए अब। मिस, हाँ बोलो बेटा। मुझे में एक लिखना रह गया। अरे वाह, आप लिख रहे हो, वेरी गुड। वो तो मुझे बहुत अच्छा लगा। 2 मिनट मिस मिस। मेरा भी मिस विकल्प और खाली जगह दोनों लिख ली है। वेरी गुड, चलिए, अच्छा लगा कि आप लोग लिख रहे हैं। कर्तव्य। किन किन ने मिस लिखा, मैं दोनों आपको अपना साथ नाम साथ बताओ ही तो। मिस होता है नदी। ओके, अली रजा नदीम आपने मिस। लिखा। अली रजा, ओके, वेरी गुड बेटा। मिस लिख चलिए, हो गया। मिस तो मैं पहला ना जवाब दे। हाँ, उसमें गीता आएगा बेटा, उसमें गीता लिख लीजिए। हो गया। हाँ मिस हो गया है। चलिए, अब प्रश्न पर आ जाते हैं। चलिए नदीम पढ़िए। हाँ मिस। शास्त्री जी किसे संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे? उत्तर, शास्त्री जी कर्म को ही अपना ईश्वर मानते थे और उसी के प्रति संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे। शास्त्री जी किसे संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे? तो शास्त्री जी पहले तो कर्म को अपना ईश्वर मानते थे और उसी के प्रति वे संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे। यानी किसके प्रति? कर्म के प्रति। शास्त्री जी अपने कर्म के प्रति संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे। ये इसका शॉर्ट आंसर एकदम हो गया। पर उसके आगे हमें जब आंसर लिखते हैं ना बेटा, तो सिर्फ आंसर का शब्द नहीं लिखते, आगे पीछे शब्दों को जोड़ना पड़ता है, वाक्य रचना को बनाना पड़ता है। तो इसीलिए शास्त्री जी कर्म को ही अपना ईश्वर मानते थे और उसी के प्रति संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे। क्लियर? हाँ मिस। हाँ। हाँ चलिए, मिस। ओके, चलिए, अब कौन पढ़ने वाला है? राठौड़ में अनस। ओके ध्रुव, पढ़ो बेटा। इसमें पढ़ू। शास्त्री जी का जीवन दर्शन किसका प्रतिस्वरूप था? उत्तर, शास्त्री जी का जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था। शास्त्री जी का जीवन किसका प्रतिरूप था? तो शास्त्री जी का जीवन गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था। सिर्फ आपको इसमें गीता शब्द याद रखना है, बाकी तो पूरा का पूरा प्रश्न में जैसे है वैसा ही आया है। ठीक है, तो शास्त्री जी का जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था। क्लियर? हाँ मिस। हाँ मिस। ओके, चलिए आगे बढ़े ना तो। हाँ। हाँ। ओके, बाइबिल की कौन मैं सी पढ़ू। उक्ति शास्त्री जी पर लागू होती है? पढ़ो। बाइबिल की यह उक्ति शास्त्री जी पर लागू होती है, विनम्र की पृथ्वी के वारिस होंगे। ओके, निशा मैं बाइबिल की पढ़ू। कौन सी उक्ति शास्त्री जी पर लागू होगी? तो विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे, यह उक्ति उन पर लागू होती है। उसके बाद ये शास्त्री जी की लोकप्रियता का कारण क्या था? शास्त्री जी की लोकप्रिय का कारण यह था कि वे हमेशा आत्म संयम
संयम से काम लेते थे और अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्यों को अधिक महत्व देते थे। शास्त्री जी की लोकप्रियता का कारण था कि वे हमेशा आत्मसंयम से काम लेते, यानी खुद पर संयम रखते थे और वे अधिकारों से ज्यादा कर्तव्यों को महत्व देते थे। अपेक्षा ना याद रहे, ना लिख सको तो ज्यादा लिख सकते हो कि अधिकारों से ज्यादा कर्तव्यों को महत्व देते थे या कर्तव्यों पर भार देते थे। कुछ भी ऐसा लिख सकते हो आप, ठीक है। फिर शास्त्री जी के जीवन का संदेश, तो कर्म के प्रति अटल आस्था और संपूर्ण समर्पण, यही उनका संदेश था। क्या? कि कर्तव्य के कर्म के प्रति अटल आस्था और संपूर्ण समर्पण, यही उनका संदेश था। कई नहीं पटका था न्या करता तो छुश। चलिए अब पढ़िए विकल्प। मैं हमें पढ़ूं? कबीर हाँ, ने साई शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? किसके लिए क्या है? किसके लिए किया है साईं शब्द का प्रयोग? भगवान। साधु। हम्म, भगवान। ओके। कबीर सबकी क्या चाहते हैं? दो। इज्जत। खैर। खैर। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, नहीं थी हमारी पंक्ति? हाँ। हाँ। हाँ, तो फिर चलिए, रहीम मांगने वाले मनुष्य को कैसा समझते हैं? मरा मरा हुआ। हुआ। मरा हुआ। हाँ, रहीम रहीमन रहीम जी कहते हैं कि जो मांगने जाते हैं वो मरे हुए समान हैं और जो उन्हें देने से मना करते हैं वो उनसे ज्यादा मरे हुए हैं। चलिए, कंचन का अर्थ है सोना। हम्म, सोना। कंचन का अर्थ है सोना। क्लियर? हमें हाँ। चलिए उसके बाद मिस मैं पढ़ूं? एक मिनट मैं बोलती हूँ, आप सिर्फ आंसर दीजिए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब। कुटुंब। हम्म जामे कुटुंब समाए। ओके। काम बिगाड़े आपनो आगे। जग। हम्म जग में होत हसाए, अगर अपना काम तो बिगड़ता ही है पर दुनिया में हमारी हंसी भी होती है। रहीमन वे नर। नर नर। नर। मर चुके जहाँ जे कहूँ मांगा न जाही। ओके। उसके बाद तुलसी वहां न जाइए। कंचन। 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 हम्म कंचन बरसे मेघ, चाहे वहां सोना ही क्यों ना बरसता हो, पर हमें ऐसे घर नहीं जाना चाहिए जहां हमें सम्मान ना मिले या हमारे जाने से खुशी ना हो। बिना डुलाए न मिले ज्यों पंखा। 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 पंखा की पौन। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो हम आगे बढ़े, समय बहुत कम है अब हमारे पास। ले लिया मिस। चलिए, कौन पढ़ने वाला है? मोहम्मद रजा। हो जानी। कबीर हाँ, अपने भोजानी द्वारा से भोजानी। कबीर अपने द्वारा से किसे भूखा नहीं जाने देना चाहते। कबीर हम्म किसी किसी साधु या फकीर को अपने द्वार से भूखा नहीं जाने देना चाहते। कबीर अपने द्वार से किसे भूखा नहीं जाने देना चाहते। तो कबीर किसी साधु या फकीर को, हमारा दोहा था ना कि
साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। यानी वो अपने द्वार से साधु को भूखे जाने देना नहीं चाहते। ओके, जग में किसकी हंसी होती है? जग में उसकी हंसी होती है जो बिना विचारे काम करता असफल होता है। बेटा ऐसे मत पढ़ दिया करो, सबको यानी चांस मिलने दो, ठीक है? फिर और कंप्लेन करेंगे कि सीधा पढ़ देते हैं। जग में उसकी हंसी होती है जो बिना विचारे काम करता है और उसमें असफल होता है। चलिए, उसके बाद कौन पढ़ने वाला है? मैं अनस बड़ू राठौर ध्रुव बावरिया अनस पढ़ो, साहिब। चलो। कबीर किस तरह के व्यक्ति है? कबीर इस तरह के व्यक्ति है जिसकी न किसी से दोस्ती है और न किसी से दुश्मनी। हाँ, किस प्रकार के व्यक्ति हैं कबीर? तो कबीर ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी ना ही किसी से दोस्ती है और ना ही किसी से दुश्मनी। ओके, याद रहा? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे वाला प्रश्न पढ़ूंगा। क्या पूछा बेटा? आगे वाला प्रश्न मैं पढ़ूंगा। नाम बताओ। अली रजा बुखारी। वाली रेसा क्यों इतनी जल्दी है कि आते आने से पहले ही बता दिया मैं पढ़ूंगा? बाद में वाला बाद में कोई पढ़ने पांचवा प्रश्न मैं पढ़ने पढ़ूंगा। नहीं, बोलिए। बाद में कोई पढ़ने नहीं देता है ना। ओके अली रेजा, पढ़ो चलो। कुसंग किसका किनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम्म, प्रवृत्ति वालों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ओके। वो हमारा दोहा था ना कि जो अच्छे स्वभाव के व्यक्ति होते हैं वो कुसंग के साथ रहकर भी उन पर उत्तम प्रकृति के जो लोग होते हैं उन पर बुरी संगति का कोई असर नहीं होता। जैसे उसके लिए किसका उदाहरण दिया था हमें? किसका उदाहरण दिया था बॉयज? मिस मैं कहूँ, हाँ, आपने उदाहरण दिया था कि हम लोग दूसरे खराब लड़कों के साथ रहकर भी हम अच्छे नहीं रह नहीं, सकते हैं। हाँ मैंने दिया था वो तो सही, पर हमें दोहे में कौन सा उदाहरण दिया था साथ में? जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, फिर क्या था? चलिए बोलिए कोई। नहीं पता। सब भूल गए? अनस, ध्रुव, मोहम्मद रेजा, हुसैन, अली नवाज, कहाँ गए सब? हारिस, दर्शन, नदीम, हाँ मिस। बताओ बताओ, मिस क्या था मैंने उसमें? का पाठ हम समझाया ना मिस, तब पे नहीं था। चंदन बताओ। के वृक्ष। हाँ वेरी गुड ध्रुव। चंदन के वृक्ष का उदाहरण दिया था। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत चंदन कुसंग, विच साफ वाला ना, साफ चंदन वाला। विष व्यापत नहीं लपट रहत भुजंग। सांप और चंदन के वृक्ष का उदाहरण दिया था। वेरी गुड बेटा, दोहा ऐसे याद रखोगे तो ही प्रश्न आएंगे। चलिए, अगर इसका एलक्यू ऐसा पूछा जाए कि उत्तम प्रकृति के लिए कवि ने कौन सा उदाहरण दिया है, समझाइए। तो फिर आपको उदाहरण के साथ समझाना पड़ेगा पूरा क्वेश्चन। तो आपको याद ही नहीं होगा तो कैसे करोगे? चलो, हीरा बड़ा क्यों है? मिस मैं पढ़ूं। हम्म, पढ़ो हीरा हारिस। बड़ा है क्योंकि यह वह अपनी कीमत स्वयं नहीं बताता। हाँ, हीरा बड़ा है क्योंकि वह कभी अपनी कीमत खुद नहीं बताता। ओके चलिए, उसके बाद। मैं राठौड़ ध्रुव। क्या पढ़ूं? मैं पढ़ूं। ईसा नदीम। लाल नहीं, हुसैन। ध्रुव पढ़ो चलो। तुलसीदास प्रेम और धन में से किसे महत्व देते हैं? आंसर, तुलसीदास प्रेम और धन में से प्रेम को महत्व देते हैं। हम्म,
प्रेम और धन में प्रेम को ज्यादा तुलसीदास जी महत्व देते हैं कि प्रेम का जो रिश्ता है, हमारा संबंध जो है अपनों के साथ, उसे पहले महत्व देना चाहिए। वो है तो सब कुछ है। फिर उसके बाद विद्या धन किसे मिलता है? मिस मैं पढ़ो 107। मिस मैं पढ़ू मिस। ओके नदीम पढ़ो। उत्तर, विद्याधन उसी को मिलता है जो उसे पाने के लिए उद्यम परिश्रम करता है। उद्यम या परिश्रम, दो में से कोई भी लिख सकते हो आप, कि विद्याधन उसे मिलता है जो उसे पाने के लिए परिश्रम करता है। चलिए, चूहा हाथी की लुंगी से क्या लगाएगा? तंबू। हाँ। मैम, उसकी हाँ, बेटी उसकी बेटी उसके बेटे की शादी में तंबू, वो पूरा आंसर हो जाएगा, सही कहा। और यहाँ होगा तंबू। ओके। चलिए, उसके बाद मुझे तो मैम 28 दिन ही खाली जगह खुजली होने खुजली लगती हैं। खुजली हाँ, खुजली। खुजली। ओके। जहाँ ज्यादा बारिश होती है वहाँ क्या पाया जाता है? छाता छाता। छाता। छाता पापा बेटे को प्रति चाटा कितने रुपए देते हैं? 5 रुपए। चार 5 5। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। मैम बड़े को एमसीक्यू नहीं है। हम्म। मिस ले लिया स्क्रीनशॉट। अरे कोई कुछ पूछ रहा है, मैं उनसे बात कर रही हूँ, बाकी सब म्यूट रखो। बड़े एमसीक्यू बड़े एमसीक्यू कैसे होते बेटा? हाँ, बड़े क्वेश्चन होते हैं, मैम एलक्यू वो होते। सही वाक्य सुनकर वो पूछ रहा है। एक मिनट अनस, मैं उन्हें समझा रही हूँ। बेटा, बड़े क्वेश्चन होते हैं, बड़े एमसीक्यू नहीं होते। हाँ। मिस मिस किसी का माइक ओपन है ना, तो मिस बहुत बैकग्राउंड की आवाज आ रही है। हाँ, तो मैं तो कह रही हूँ कि माइक म्यूट रखिए, पर आप लोग नहीं समझते तो मैं क्या करूँ? म्यूट रखो ना बॉयस। अब आप बड़े बॉयस हो, आपको क्या इतना सिखाना। चलिए, ग्राहक ने ताले के बारे में दुकानदार को क्या सलाह दी? हुसैन पढ़ो बेटा। मिस अपनी दुकान पे मार। मैंने कहा हुसैन पढ़ेंगे, लाट हुसैन पढ़ेंगे। हमीश। हम्म। ग्राहक ने ग्राहक ने ताले ताले के बारे में दुकानदार को सलाह दी कि वह दुकान पर ताला लगा दे और फिर घर पर चला जाए। घर जाकर जाकर आराम करे। आराम करे। ओके। चलिए, लखपति बनने पर तीसरा दोस्त कब तक सोता रहेगा? जब तक वह करोड़पति न बन जाए। ये सवाल मैंने आपको जब लेसन समझाया तभी किए थे। हाँ हाँ, मिस। इसलिए सारे सवाल मैंने उसी वक्त कर दिए थे समझाते हुए, कि दुकानदार ने ताले के बारे में दुकानदार को ग्राहक ने क्या कहा। तो हमने देखा था कि ताला लगाकर घर जाकर आराम कीजिए। और तीनों दोस्तों के बारे में भी पूछा था कि लखपति बनने पर पहला दोस्त क्या करेगा, दूसरा और तीसरा। तो तीसरा दोस्त जब तक करोड़पति न बन जाए तब तक सोता रहेगा। सवाल एक ही सवाल घुमा कर पूछा है, आंसर वही है। फिर रेल का किराया अधिक बढ़ जाने पर भी यात्रियों की संख्या में वृद्धि क्यों हो रही है? क्योंकि लोग ऐसा ही सोचते हैं कि अगले साल किराया और बढ़ जाएगा, तो अभी यात्रा कर ली जाए। क्लियर? हाँ हाँ क्लियर। ओके। कल्पेश ने कागज पर गाय और घास के चित्र न होने का क्या कारण बताया? मिस मैं पढ़ू। पढ़ू। नहीं, जिन्होंने नहीं पढ़ा ना वो अब बोलिए। मिस मैंने कब से नहीं पढ़ा। कब से नहीं पढ़ा? ही नहीं मिस मैंने बिल्कुल नहीं वो। पढ़ा। हाँ चलो, एक मिस बार भी मैंने ना नहीं पढ़ा। पढ़ा। इसमें एक बार भी। हाँ मिस एक बार भी नहीं पढ़ा मैंने। हाँ चलो, तो आप पढ़ो। नाम बताओ बेटा अपना। ओनली। ओनली, हाँ ओनली पढ़ो, चलो बेटा।
कल्पेश ने कागज पर गाया और घास के चित्र न होने का क्या कारण बताया? आंसर। कल्पेश ने कागज पर गाय और घास के चित्र न होने का ये कारण बताया कि गाय घास खाकर चली गई। क्या कारण बताया कि भाई गाय तो घास खाकर चली गई, इसलिए चित्र में गाय और घास नहीं है। ओके, चलो अभी आप ही पढ़ो ओनली दूसरा भी। लड़के ने भूत, वर्तमान और भविष्य के कौन से उदाहरण दिए? लड़के ने कहा कि उसके दादाजी भूत, उसके पिताजी वर्तमान और वह स्वयं उनका भविष्य है। लड़के ने भूत, वर्तमान और भविष्य के कारण बताते हुए कहा कि उसके दादाजी भूत है, उसके पिताजी वर्तमान और वह स्वयं उनका भविष्य है। चलिए, क्लियर इतना? हाँ। हाँ स्क्रीनशॉट ले लिया है ना इसका? नहीं हाँ मिस। ले लो तो, जिन्होंने नहीं लिया वो। अभी ले लिया। ओके, चलिए, यहाँ मैंने आपको सारे हम मतलब FA4 का हमारा जितना कोर्स है उसके MCQ, रिक्त स्थानों की पूर्ति और SQ क्वेश्चन करवा दिए है, ठीक है। अब LQ बाकी है, वो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगी। पर FA4 की हमारी एग्जाम आप जानते हैं कि हम कैसे लेते हैं, तो उसके लिए